नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट एंड गेम के पोत इशू में आपका स्वागत है। और आज का ये इशू सबसे भयंकर होने वाला है। तो अब तक आपने देखा कि आयरन लैड, स्पाइडरमैन, अमेरिका चावेस, डॉक्टर डूम मेकर को रोकने के लिए उसके डोम में चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद वे लोग फंस जाते हैं। लेकिन तभी मेकर अपना हुक्म का इक्का बाहर निकालता है, जो था कार्नेज, जो मेकर ने स्पाइडरमैन के वेनम से बनाया था। और तब कार्नेज स्पाइडरमैन को ही ऑन द स्पॉट मार डालता है, जिसके कारण पूरी टीम हिल चुकी थी। तो अब आगे यहाँ हम मेकर को देखते हैं, जो डूम के दिमाग के साथ खेल रहा था। तभी मेकर डूम से कहता है, देखो तुमने फिर से कर दिया। यह अमेरिका चावेस स्पाइडरमैन की मौत देखकर टोनी से कहती है, टोनी कुछ करो, स्पाइडरमैन को वापस ले आओ, इस समय को रिवर्स कर दो और उसे ले आओ। जिस पर टोनी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इस साइकिक पर पूरी तरह से मास्टरी नहीं की है। ये पीटर अब जा चुका है। यह डूम सबसे कहता है कि हमें कैसे भी करके मेकर सिटी तक जाना होगा। ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। जिस पर मेकर डूम से कहता है, तुम अपने आप से लड़ाई नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही एम्बेरसिंग है। यहाँ कार्नेज के जरिए मेकर एक डेथलॉक का हाथ काट देता है और कहता है, तुम कभी मेरे बच्चे थे, पर देखो उस हॉवर्ड ने तुम्हारे साथ क्या किया। यहाँ अमेरिका चावेस अपनी पावर का यूज करते हुए कहती है कि अगर हमें सेंटर तक जाना है तो मैं सबको ले जाती हूँ। ये कहते ही अमेरिका चावेस वहां पर जोरदार धमाका कर देती है, जिसके कारण मेकर पर असर पड़ गया था। या ये देखकर टोनी अमेरिका से कहता है, तुमने कर दिया। जिस पर अमेरिका कहती है, जितना सोचा था ये उसे हार है। ये सुनकर टोनी कहता है, कोई बात नहीं, बस इसे स्पायर पर फोकस करके रखो, ये एक तरीका है इस मेकर को चोट पहुंचाने का। ये कहते ही आयरन लैड उस बड़े से मेकर पर हमला करता है। ये देखकर मेकर कहता है, तुम क्या मुझे चोट पहुंचाओगे? मैंने ही ये यूनिवर्स बनाया है, यहाँ के हर इवेंट को बनाया है, और तुम सबकी लाइफ का मैं ही ऑथर हूँ, और मैं ही तय करता हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और इन सारी चीजों का अंत मैं ही तय करूंगा, तुम नहीं। यहाँ मेकर डूम से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर डूम मेकर से कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तभी मेकर कुछ ओपन कर देता है और डूम से कहता है, ऐसा कहकर तुमने मेरी मदद कर दी है डूम। यह सीन शिफ्ट होती है और हम बॉस्टन देखते हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका और हॉकआई ने हमला कर दिया था। तभी विजन कहता है, कैप्टन अमेरिका क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारे गायब होने के कारण इस कैप्टन ब्रिटेन को तैयार होने में मदद मिली है। तुमने हमारी पोजीशन कमजोर कर दी। यहाँ मॉरल का इशू है और तुम सिंबल हो स्टीव, लोग तुम्हें देख रहे हैं। ये सुनते ही कैप्टन अपनी शील्ड फेंक कर कैप्टन ब्रिटेन के सोल्जर्स को मारता है। तभी विजन कहता है, कैप्टन किंग टचला तुमसे बात करना चाहते हैं। जिस पर कैप्टन कहता है, ठीक है उससे बात कराओ। तभी टचला कहता है, तुमने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया, पर मेरी और स्टॉर्म की ताकत मिलाकर भी यहाँ पर हमला करने से इस लैटविला की सिचुएशन और बिगड़ के जा रही है। ये कहते हम ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म को देखते हैं, जो लैटविला में डोम के बाहर लड़ाई कर रहे थे। तभी टचला कहता है, हमने अभी तक इस हाइव माइंड को डोम से बाहर आने के लिए रोका है, पर यह इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। हमने इस इन्फेक्टेड एजेंट को आइसोलेट किया है, पर फिर भी यह रेजिस्ट कर रहा है। तभी स्टॉर्म कहती है, ये सोते नहीं है, ये लोग तब तक लड़ाई करते हैं जब तक ये मारे ना जाए। जिस पर टचला कहता है, मेरे कहने पर वकांडा आर्मी ने कैपिटल को क्वारंटाइन किया है और इसके आसपास दीवार बना दी है, और हम इतना जानते हैं कि ये मेकर के स्पॉन अब तक वो दीवार पार नहीं कर पाए हैं। मैंने इन लोगों की आंखों में देखा है, और तब मैंने देखा कि ये तो वही है, और ये मेकर ही ये इन्फेक्शन है जो फैलाते जा रहा है। ये बातें सुनकर कैप्टन अमेरिका कहता है, हमने अपनी सारी फौज तुम्हें भेज दी है टचला, जिसके कारण हम वेस्ट को छाने वाले हैं। जिस पर टचला कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, और इसलिए मैंने इस लाइटपेरा को टारगेट किया है, वो भी वाइब्रेनियम के न्यूक्लियर वेपन से। मैं किंग हूँ और मेरा काम है प्रजा की रक्षा करना, और जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं करके रहूंगा। यहाँ डोम के अंदर मेकर डूम से कहता है, तुम्हें अब तक मेरी तरह बनना चाहिए था। जो माइक्रोप्लास्टिक मैंने तुम्हारे दिमाग पर डाला है, उन्होंने तुम्हें अब तक मेरे जैसा बनाना चाहिए था। लेकिन तभी डूम मेकर की बातें इग्नोर करके अमेरिका को कहता है, अमेरिका यही समय है उस बीकन को एक्टिवेट करने का जो गार्डियंस ने तुम्हें दिया था। या आयरन लैड मेकर पे हमला करता है, तो वही अमेरिका हमला करते हुए कहती है, हम जब यहाँ फंस गए थे तब मैंने उस बीकन को एक्टिवेट कर दिया था, पर ये सिग्नल बाहर नहीं गया। या मेकर ये सब कुछ देखकर कहता है, तुम लोग अब भी मुझसे लड़ाई कर रहे हो? मुझे लगा कि मैंने कब का ये फाइट खत्म कर दी है।
ये कहते ही मेकर अमेरिका चैवेज़ को पकड़ लेता है और डूम से कहता है, तुम रीड रिचर्ड्स हो और मैं भी, और हम सरप्राइज से भरे हुए हैं, पर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मैं जानता हूँ वो क्या है। तुम जब तक उस राज को छुपाने में लगे थे तब तक मैं तुम्हारे माइंड को देख रहा था। या हम मेकर की चालू की गई एनर्जी को देखते हैं जो डेथ क्लॉक बंद करने जाता है, लेकिन इस चक्कर में वही जल जाता है और सीधा मेकर के फेस पे आके ब्लास्ट होता है, जिसके कारण मेकर का आधा फेस जल चुका था। यहाँ मेकर डूम से कहता है, मुझसे जो लिया गया है वो बहुत आगे का है। इस हवन ने मेरे लाइफ के कुछ हिस्सों के साथ खेला है, जिसके कारण कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ, कुछ ऐसी यादें जो कभी वापस नहीं आएगी। ये कहते ही मेकर अपना हेलमेट निकालकर डूम को दिखाता है और कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम नहीं कर रहे हो, मुझसे जो छिना गया है वो मैं वापस लेके रहूंगा। या मेकर वो एनर्जी खा लेता है और तब उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी देखकर मेकर डूम से कहता है, ये क्रोनो मैकेनिक है और इसके लिए धन्यवाद, तुम्हारे दिमाग के कारण ही ये बन पाया, नहीं तो इसे बनाने में महीने लग जाते। या ये देखकर आयरलैंड समझ जाता है कि मेकर फाइनली अपने डोम से बाहर आ रहा है। ये जानते ही वो तुरंत सबको अलर्ट करता है। यहाँ बाहर कैप्टन अमेरिका का सामना कैप्टन ब्रिटेन से होता है। तभी कैप्टन ब्रिटेन अपनी तलवार लेकर आ जाता है और कैप्टन अमेरिका से लड़ाई करने जाता है। क्या हॉकाय और क्विकसिल्वर कैप्टन ब्रिटेन के सोल्जर्स को मारने में लगे थे, तो वही कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड लेकर कैप्टन ब्रिटेन पे हमला करने जाता है। या स्टॉर्म और मैं मिलकर वहां पर जबरदस्त तूफान लाते हैं, जिसके कारण वहां पर फंसे हुए सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। तो वही टचला ये देखता है और कहता है, ये लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, तो हमारे लोगों को यहाँ से खाली करो और वॉरहेड को तैयार करो। या स्टॉर्म टचला से पूछती है, उस दीवार का क्या? जिस पर टचला स्टॉर्म से कहता है, वो दीवार टूट चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। या स्टॉर्म सबको पीछे जाने के लिए कहती है। तो वही हम देखते हैं कि वॉरहेड एक्टिवेट हो चुका था। तभी वहां पर वो वॉरहेड गिर जाते हैं, लेकिन तभी वो वॉरहेड अचानक से म्यूजिक में बदल जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वहां पर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी आ चुके थे, जिन्होंने उस वेपन को म्यूजिक में बदल दिया था। तभी हम देखते हैं कि गार्डियंस ने मेकर के सारे सोल्जर्स को एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर दिया था। या इन लोगों को देखकर वकांडन्स कंफ्यूज हो गए थे। तभी टचला अपने डिवाइस में देखता है और सबसे कहता है, ये जो कोई भी है, लेकिन ये गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ने 1 मिनट में पूरे लैटरिन के सोल्जर्स को स्टेरलाइज कर दिया। तभी कैप्टन मार्वल कहती है, हम यहाँ पर अपना वादा पूरा करने आए हैं ताकि अपने दोस्त को बचा सके। उसका नाम है अमेरिका, उसका बीकर हमें मिल चुका था और वो इस समय डोम के अंदर है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि डोम खुलने लगा था और तब उस डोम को तोड़कर मेकर बाहर आ जाता है और कहता है, मैं बाहर आ गया हूँ और मैं इस यूनिवर्स को अनमेक करके रहूंगा। ये देखकर बाहर खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका कैप्टन ब्रिटेन पर अपने सारे मूव्स अपना रहा था, लेकिन इससे कैप्टन ब्रिटेन को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी कैप्टन ब्रिटेन कहता है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ये कहते ही कैप्टन ब्रिटेन कैप्टन अमेरिका के सिर पर हमला करता है और फिर कैप्टन अमेरिका के मुंह पर जोरदार लात मारता है। तभी कैप्टन ब्रिटेन कैप्टन अमेरिका का गला पकड़कर ऊपर करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका लात मार के उसे पीछे करता है। लेकिन तभी कैप्टन ब्रिटेन कुछ ऐसा करता है जिसके कारण सब शॉक रहने वाले थे। तभी कैप्टन ब्रिटेन अपनी तलवार से कैप्टन अमेरिका की सिर पर हमला करता है और कैप्टन की सिर के 2 टुकड़े कर देता है और फिर अगले पल कैप्टन अमेरिका का हाथ अपनी तलवार से अलग कर देता है। ये देखकर कैप्टन फिर भी अपने दूसरे हाथ से कैप्टन ब्रिटेन को मार जाता है, लेकिन कैप्टन ब्रिटेन उसे एक पंच मार के पीछे फेंकता है, जिसके कारण कैप्टन कमजोर पड़ गया था। और तब कैप्टन ब्रिटेन अपनी तलवार उठाता है और एक ही बार में कैप्टन अमेरिका का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, जो देखकर हॉकाय और क्विकसिल्वर शॉक रह गए थे। तभी सारे अल्टीमेट्स को आयरलैंड का संदेश मिलता है, जो कहता है, डोम खुल चुका है और मेकर बाहर आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी अल्टीमेट्स अब तक जीवित है वो इकट्ठा हो जाए इस मेकर को रोकने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि सारे वकांडन्स और गार्डियंस मिलकर मेकर पे हमला करते हैं